नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, बीए बीएससी बीकॉम और एमए एमएससी एमकॉम के फॉर्म कैसे भर सकते हैं, जो कि नॉन कॉलेज और रेगुलर कॉलेज वाले भर सकते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से आप भर सकते हैं ये फॉर्म, प्राइवेट वाले और रेगुलर वाले कॉलेज वाले, तो हम फॉर्म भरना सीखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों क्या करना है, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि आपको आगे भी वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन मिलती रहे, यूनिवर्सिटी संबंधित नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं फॉर्म भरने पर। दोस्तों इस वेबसाइट की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, या कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप आ जाना इस वेबसाइट पर फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों हमें फॉर्म भरने के लिए क्या करने का, फिल एग्जाम फॉर्म 2022 पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों हमें फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि रेगुलर वाले यहाँ से भर सकते हैं, और फिल एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड नंबर वाले नॉन कॉलेज वाले यहाँ से भर सकते हैं, और रीप्रिंट नीचे से किया जा सकता है आपका, और चेक चालान पेमेंट स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉरगेट फॉर्म और पेमेंट स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों आप, तो यहाँ से चेक कर लेना। दोस्तों मैंने आपको दिशा निर्देश का पहला ही वीडियो बना दिया था, तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, जैसे कि आपको फीस का मालूम चल सके और आपको पेमेंट किस प्रकार से करना है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों तो कब से कब तक आप भर सकते हैं, उस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उस वीडियो का लिंक भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से देख लेना। दोस्तों आप पहले उस वीडियो को देख लेना, इसके बाद में इस वीडियो को फॉर्म भर लेना आप। दोस्तों फॉर्म फिल करने के लिए आप रेगुलर का फॉर्म फिल करेंगे तो ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका करना है आपको सेलेक्ट। तो यहाँ पर आप जैसे कि आर्ट्स का फॉर्म भरना है, हमारे को आर्ट्स के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, नहीं भरे जा रहे, तो अभी नहीं भरे जा रहे आपके आर्ट्स के फॉर्म। तो और जैसे कि देखते हैं हम कि यूजी सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि बीएससी के फॉर्म भरे जा रहे हैं क्या, बीएससी वाले। तो यहाँ पर बीएससी के देखते हैं कि बीएससी वाले, तो यहाँ पर अगर नया फॉर्म भरना है तो न्यू स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करना है अपने को। तो यहाँ पर आप देख लेना, आप भर लेना रेगुलर का आप जब भी भरे। तो मैं आपको नॉन कॉलेज का फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ, और पीजी के अभी कॉलेज नहीं डले हैं, तो अभी तक एडमिशन ही नहीं हुए हैं, तो फॉर्म कैसे फिल होंगे पीजी के। तो पीजी के एडमिशन नहीं हुआ है, पीजी फर्स्ट ईयर का, तो उसका फॉर्म फिल कैसे होगा। तो हम इसका नॉन कॉलेजिएट का फॉर्म भरना सीख लेते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। दोस्तों हमें इस पर यूजी सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या, आर्ट्स सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट बीए पार्ट 1, और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस जो कि आईसीआई बैंक से होगा, और न्यू स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं कर लेता हूँ कि मैं 2021 में मैंने 12वीं की है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ राजस्थान बोर्ड है मेरा, तो ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास रोल नंबर नहीं है, तो मैं ऐसे ही सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप सही सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से सरफेस आ जाएगा, इस प्रकार से फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको नेम भरना, अपना नेम भर देना यहाँ पर, फिर हिंदी में नेम भर देना आपका। तो जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में जाएंगे तो वहाँ पर आप कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे, उसके बाद अपने आप ये हिंदी में नाम टाइप हो जाएगा। जैसे ही आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो वहाँ पर अपना हिंदी में नाम टाइप हो जाएगा वहाँ पे। दोस्तों उसके बाद में आपको फादर्स नेम भर देना, उसी प्रकार से अपने फादर्स का नाम हिंदी में भर देना है। और अब देखते हैं कि मदर्स के नेम भर देना आपने को, और मदर्स का हिंदी में नेम भर देना है। फिर आपको सेलेक्ट करना है कि जेंडर क्या है आपका, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना आप मेल या फीमेल है, जैसे कि कोई भी है, जैसे कि आप सेलेक्ट कर लेना यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर आप मीडियम सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि इंग्लिश मीडियम है किसी का, तो यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि कोई भी कैटेगरी है आपकी, EWS है, कोई भी है, आप सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। जैसे कि आप फिजिकली अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार से कि जैसे कि आप PH है या कुछ है जो चेक कर लेना आप यहाँ पे, डीप डम कुछ भी है आप चेक कर लेना, यहाँ पे कर देना यस हो तो, वरना इसको सेलेक्ट नहीं करना है इसको आपको, है ना। और यहाँ पर NC आपका लिखा दिखाई देगा आपको, यहाँ पर NC नॉन कॉलेजिएट आप, तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए भर देता हूँ यहाँ पर दोस्तों, आपको मैं डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी प्रकार से भर देना दोस्तों, है ना। और पोस्टल एड्रेस जैसे कि XX कुछ भी भर देना आप यहाँ पे। और अगर आपके पास क्या है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर आपके माता पिता एम्प्लॉय है, मतलब प्रोफेसर कुछ है, तो यहाँ पर यस कर देना, वरना नो ही रहने देना अपने को। तो आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना अपने को, आधार नंबर फिल कर देना अपने को यहाँ पे, है ना। आधार नंबर फिल कर देना। फिर स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना, स्टेट राजस्थान है हमारा, तो राजस्थान, और यहाँ पर दौसा और जयपुर दो ही ज़िले आ रहे हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना अपने को। जैसे कि मैंने जयपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ वापस से। और यहाँ पर पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है मेरे को, जैसे कि पिन कोड कुछ भी आपका, तो यहाँ पर पिन कोड सेलेक्ट कर लेना, या फिर मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना। जैसे भी आप प्रमोट हो गए तो आपके पास जो भी मैसेज आता है तो इस फ़ोन नंबर पर ही आता है, तो किसी प्रकार से कोई भी अगर तकनीकी वो होती है, कमी होती है, तो यहाँ पर ही मैसेज आता है इसका। दोस्तों एक काम ज़रूर करना कि आप फॉर्म को बिल्कुल सही फिल करना,
वरना अगर आप गलत फिल करेंगे और पेमेंट हो जाने के बाद में आपको किसी प्रकार से कोई भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि आप सही मतलब सही फिल करना, अपनी जानकारियाँ सही फिल करना यहाँ से। तो यहाँ पर ईमेल आईडी आप डाल ही लेंगे यहाँ पर। तो ईमेल आईडी डालने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर एनरोल्ड अगर नहीं है तो नहीं कर देना है, यस कर देना है यहाँ पर। तो यूँ ऑलरेडी एनरोल्ड है तो यहाँ पर यस हो जाएगा आपका। और यहाँ पर एग्ज़ाम कोड होगा आपका, जो कि एग्ज़ाम मतलब देख लेना अपना एग्ज़ाम सेंटर उसी प्रकार से चुन लेना। जैसा भी अपने पास आपके पास पड़े वो सेंटर आप चुन लेना। जैसे कि लाल सोट हम चुन लेते हैं, कुछ भी आप चुन सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एनवारोल्ट नो यस कर देता हूँ, मेरे पास है तो कर दूंगा यस, वरना नहीं आपके पास एनवारोल्ट तो आपको फीस अलग से लगेगी उसकी। दोस्तों यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देना किस ईयर में आप इसमें एनवारोल्ट हुए थे, उसी प्रकार से आप सेलेक्ट कर देना अगर यस है तो। अगर नो है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नो है आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा उसमें नो में, तो ठीक है। इसी प्रकार इसी साल मैं एडमिट हो रहा हूँ तो अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है दोस्तों यहाँ पर कॉलेज वेयर यू आर डिपॉजिटिंग एग्जाम फॉर्म आप कहाँ पर जमा करवाएंगे दोस्तों, लाल सोट में है ना, यहाँ पे आप जमा करवाएंगे तो यहाँ पे आप कर देना अपना सेंटर को। अब क्या करना है, डिटेल्स ऑफ द एग्जाम अपीयर्ड इन द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में अगर अपीयर्ड हो तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देना, रोल नंबर भर के आपको क्लास और यहाँ पर भर देना आप किस ईयर में हुई हो तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही भर के दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर आप भर देना इसको। और यहाँ पर डिटेल ऑफ क्वालिफाई एग्जामिनेशन पास, जैसे कि आपने 12वीं 10वीं पास किया है तो यहाँ पर आपको रोल नंबर और मैक्स मार्क्स ओबेंटेज मार्क्स, जैसे कि 600 मार्क्स आपके होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, और ओबेंटेड मार्क्स जितने भी आपने प्राप्त किए, यानी आपकी 70 बनी है या 75 बनी है तो उसी प्रकार से आप भर देना यहाँ पर। और परसेंटेज यहाँ पर भर देना आप, और पासिंग ईयर भर देना। जैसे कि 2021 है तो 2019 होगी यहाँ पर। और यहाँ पर आप एक्स बोर्ड सेलेक्ट कर देना, जो भी यूनिवर्सिटी राजस्थान बोर्ड है आपका तो सेकेंडरी बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान कर देना। और यहाँ पर आपने 12वीं का अंक प्रतिशत डाल देना, यहाँ पर 12वीं का अंक प्रतिशत और बोर्ड को सिलेक्ट कर देना। यहाँ पर कोई सा भी बोर्ड आपका परसेंटेज आपको डाल देनी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके, जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको लिखनी है साइंस, जिसके किसी के पास है जैसे कि साइंस, मैथ और केमिस्ट्री, यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट लिख देना और उसके बाद में आप कर देना यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप कर देंगे इसको। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है हमारे को 2 सब्जेक्ट हमारे को दी गई है यहाँ पर, एक तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शनल पेपर होते हैं। जैसे कि रेगुलर होगा उस स्टूडेंट के पास तो 4 ऑप्शनल पेपर होंगे। एलिमेंट्री का होगा अलग से, एक तो पर्यावरण का होगा और एक कंप्यूटर का होगा, उसके पास में दो अलग से ऑप्शनल आएंगे, 2 और ऑप्शनल आएंगे उसके रेगुलर वालों के। दोस्तों यहाँ पर अब फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, ट्रिक ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब आप एक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन लीजिए यहाँ पे। तो आपको 2 तो कंपलसरी चुननी है यहाँ पे, और आप सेलेक्ट उस हिसाब से कर लीजिए कि आप अपने कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर लेना चाहते हैं, इसके बाद में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 चुन सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट और चुन लीजिएगा कोई, जैसे कि मैं यहाँ पर एक चुन लेता हूँ, कौन सी, तो यहाँ पर मैं एक हिस्ट्री चुन लेता हूँ और एक पॉलिटिकल साइंस, ये दोनों चुन लेता हूँ। और वो इंग्लिश लिटरेचर मैंने लिटरेचर में चुन लिया था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टूडेंट विद्यार्थी का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो किस प्रकार से फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर 300 KB का फ़ोटो अपलोड करना है, 300 KB का फ़ोटो आपको अपलोड करना है यहाँ पर। तो ये लिखा दिखाई दे रहा होगा आपको, क्लिप ब्राउजर बटन ऑफ द इंसर्ट्स, यहाँ पे फोटो और इस पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इस प्रकार से लिखा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना चूज फाइल पर क्लिक करके। और इसके बाद में दोस्तों आपको सिग्नेचर अपलोड कर देने, अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने यहाँ से। तो आपको सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है यहाँ पर। तो इसके बाद में स्टूडेंट नेम रिक्वायर्ड, तो हमने ये फॉर्म फिल नहीं किया है दोस्तों मैं इसका कंप्लीट फॉर्म आपको भर के सिखाऊंगा अपने लैपटॉप में, उसमें बिना वॉइस के सिखाऊंगा दोस्तों आपको। तो इस वीडियो को देख लेना, जिस प्रकार से मैं भरता जाऊंगा उस प्रकार से आप अपने फॉर्म को भरते जाएंगे। दोस्तों ये मैंने आपको सिखाया कि आप किस प्रकार से भरना है। एक बात बता दूँ मैं आपको कि आप गलती मत कर देना इसको। पेमेंट तभी करें जब आपकी पूरी संपूर्ण इन्फॉर्मेशन सही हो, तभी आप पेमेंट करें, उससे पहले पेमेंट ना करें दोस्तों। मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि पेमेंट कट जाने के बाद में दोस्तों किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा आपका। और आपने इन्फॉर्मेशन में देखा होगा, दिशा निर्देश में देखा होगा कि पेमेंट कट जाने के बाद में वापस पेमेंट नहीं होगा, कभी भी किसी भी स्थिति में आपका पेमेंट वापस नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब सीख लेते हैं फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं। तो